get online. साउंड क्लियर है बेटा आपको? यस मैम। यस, मेरा आपसे क्वेश्चन था कि जो प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो में जो इन्होंने कंडीशन लगाई है कि क्रॉस एग्जामिन होना चाहिए राइट एंड अपॉर्चुनिटी एडवर्स पार्टी का, उसको क्रॉस एग्जामिन करने का, ये किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए है बेटा? एडवर्स पार्टी खुद का ही इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। नहीं, मतलब एडवर्स पार्टी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। एडवर्स पार्टी कौन सी है? जो सेकंड केस नहीं, जो प्रोवाइजो में एडवर्स पार्टी कौन सी है? सबसे पहले वाले जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में एडवर्स, जिसके अगेंस्ट एविडेंस यूज हुआ था। ओके, वो ठीक है कि जिस पार्टी ने विटनेस को बुलाया है उससे अपोजिट पार्टी को हम एडवर्स पार्टी कह रहे हैं। ये प्रोवाइजो क्यों बनाया गया? ये कंडीशन क्यों लेट डाउन की गई? मैम क्योंकि उनको उस पार्टी को पहली बारी में ही अपॉर्चुनिटी मिल जानी चाहिए थी कि उसको क्रॉस एग्जामिन करने की, कि अगर कुछ गलत है उसने जो बोला वो पहले ही वो ढूंढ सके बाद में, क्योंकि विटनेस अब आ नहीं सकता, अब ये एक एक्सक्यूज ना बन पाए। बेटा ये एसिड टेस्ट है, दिस इज द एसिड टेस्ट। विटनेस की क्रेडिबिलिटी हटाने का ये एसिड टेस्ट है। विटनेस की क्रेडिबिलिटी को एस्टेब्लिश करने का ये एसिड टेस्ट है। इसके आगे लिखिए, लिख के आगे लिखिए, द प्रोवाइजो lays down the acid test that statement of a particular witness, statement मैम the proviso lays down the के बाद क्या है? The provision lays down एसिड अटैक नहीं होते, एसिड टेस्ट, ACID, एसिड टेस्ट that statement of a particular witness should have been tested by both parties by examination and cross examination in order to make it admissible in the later proceedings, full stop. Thus it seeks to protect the rights against whom the previous proceeding might have gone ex parte. The previous proceedings might have gone ex parte, who had no right and opportunity
who had no right and opportunity to cross-examine the witness. For the same reason, it would also protect the co-plaintiffs and co-defendants who may have a right but no opportunity to cross-examine. बेटा एक बार रीड करना बेटा. कहाँ से रीड करें मैम? लास्ट लाइन रीड करो बेटा. Co-plaintiff and co-defendant who may have a right but no opportunity to cross-examine the witness since it was produced by one of the co-plaintiffs or co-defendants on their side, but that evidence went against their interest. Thus, a person who examined the witness should not be permitted to raise the objection in the subsequent proceedings between the same parties that the statement which was recorded in the previous proceedings on his behalf should not be admissible because he had no right and opportunity to cross-examine that witness. बेटा अब जो लाइन लिखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है. It would also be unfair
that the person producing a witness, that a person producing a witness in the previous proceedings should be able to utilize the evidence, recorded in his favor in the previous proceedings as evidence in the subsequent proceedings सौरभ ये वाली लाइन रीड कर बेटा. It would also be unfair. It would also be unfair that the person producing a witness in the previous proceeding should be able to utilize the evidence recorded in his favor in the previous proceeding as evidence in the subsequent proceedings. इसका मतलब जिसने उस विटनेस को बुलाया है प्रीवियस प्रोसीडिंग में वो तो यूज कर ले सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में उस विटनेस का एविडेंस, वो दूसरी पार्टी ना यूज कर पाए, ऐसा कहना अनफेयर है. इसको कॉन्टिन्यूएशन में लिखिए कॉमा while the adverse party should be denied of the same right of using the same statement favorable to him which went against the party producing the witness in the previous proceedings. इसका मतलब विटनेस को पार्टी ने बुलाया पर वो विटनेस उसके अगेंस्ट चला गया क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन में दूसरी पार्टी ने उसको तोड़ दिया. तो पहली केस में तो एडवर्स पार्टी वो थी जिसने विटनेस को क्रॉस एग्जामिन किया. बुलाया तो था इसलिए कि उसके अगेंस्ट चला जाए, पर वो दूसरी पार्टी के फेवर में चला गया एविडेंस. उसके बाद सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग में या लेटर स्टेज ऑफ द सेम प्रोसीडिंग्स में वो दूसरी पार्टी जिसने विटनेस को नहीं बुलाया पर वो उसके एविडेंस को यूज करना चाहती है तो वो उसका इस्तेमाल कर सकती है. अगर हमने उसको ये परमिट नहीं किया, दैट विल बी अगेंस्ट फेयरनेस एंड इक्विटी, कि जो पार्टी विटनेस को बुला रही है वो तो उसका इस्तेमाल कर ले सब्सिक्वेंटली सेम एविडेंस को, दूसरी पार्टी कभी भी उसका इस्तेमाल ना कर पाए. और वो क्यों अनफेयर है? क्योंकि एक बार अगर विटनेस क्रॉस एग्जामिनेशन के एसिड टेस्ट से निकल चुका है, उसकी कितनी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश हो चुकी है. अगर सब्सिक्वेंटली सेम विटनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है तो वो विटनेस को बुला सकते हैं कोर्ट में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट जिस पार्टी ने उस विटनेस को बुलाया था विटनेस का एविडेंस उसके फेवर में गया या अगेंस्ट में गया. ये बात क्लियर है आपको? बेटा बोलो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है.
ये बात Yes, क्लियर है ma'am. आपको? अभी तक हम प्रोवाइजो की बात कर रहे हैं कि प्रोवाइजो में ऐसा क्यों लिखा है कि एडवर्स पार्टी के पास राइट एंड अपॉर्चुनिटी होना चाहिए क्रॉस एग्जामिनेशन का, क्योंकि ये एसिड टेस्ट है विटनेस की क्रेडिबिलिटी को एस्टैब्लिश करने का। प्रोवाइजो में एडवर्स पार्टी वो होगी जिसने विटनेस को नहीं बुलाया, जो जिसने विटनेस को बुलाया उससे ऑपोजिट पार्टी को हम एडवर्स पार्टी कह रहे हैं। ठीक है प्लीज? ठीक है बेटा? यस मैम। यस मैम तो बेसिकली इसका यही मतलब हुआ ना, सपोज फर्स्ट जब सब पहली प्रोसीडिंग्स थी उसके अंदर सपोज ए है, वो विटनेस प्रोड्यूस करता है और उसकी फेवर में था। यस तो जब और वो प्रूव हो जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद, तो जब सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स होती हैं और जो दूसरी पार्टी थी, मतलब अब जो बी है, वो अगर उस विटनेस को अपनी फेवर में यूज करना चाहे तो वो कर सकता है। बेटा अब इसमें ना जो आपने बोला उसमें हम इसको फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। हमने कहा ए वर्सेस बी है, ए ने विटनेस को बुलाया प्रीवियस प्रोसीडिंग में और वो ए के फेवर में चला गया। सब्सिक्वेंटली ए ही इसका इस्तेमाल करना चाहता है पर बी उसको आने से रोक रहा है। तो जो मेन प्रोवाइजो में एडवर्स पार्टी है वो बी बन चुका है, बिकॉज एडवर्स पार्टी इज नॉट अलाउइंग दैट विटनेस टू कम इन कोर्ट। हम इसको चेंज कर देते हैं, ए ने विटनेस को बुलाया, ये भी हो सकता है कि वो विटनेस ए के अगेंस्ट चला गया उसी प्रोसीडिंग में, तो सब्सिक्वेंटली बी उसको कोर्ट में बुलाना चाहता है। अब जो मेन प्रोवाइजो में जो एडवर्स मेन प्रोविजन में जो एडवर्स पार्टी है अब वो ए बन चुका है, बिकॉज सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में जो पार्टी उसको कोर्ट में नहीं आने दे रही, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि प्रीवियस प्रोसीडिंग्स में उसको किसने बुलाया था, तो वो पार्टी एडवर्स पार्टी बन जाएगी। अगर हमने कहा ए ने प्रीवियस प्रोसीडिंग्स में बुलाया था और उसके फेवर में चला गया और सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में बी आने नहीं दे रहा उसको कोर्ट में कि इसके फेवर में गया था, तो बी एडवर्स पार्टी है। उसके बाद अगर ए ने बुलाया पर उसके अगेंस्ट चला गया और सब्सिक्वेंटली बी यूज करना चाहता है, ए उसको कोर्ट में नहीं आने दे रहा, तो यहाँ पर ए एडवर्स पार्टी बन जाएगा। इसका मतलब जो मेन प्रोविजन में है ना, जो सर्कमस्टांसेस व्हेन केप्ट आउट ऑफ द वे बाय द एडवर्स पार्टी, ये वो एडवर्स पार्टी है जो विटनेस को कोर्ट में आने नहीं दे रही थी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसने विटनेस को बुलाया था या नहीं बुलाया था, किसने बुलाया था, किसके अगेंस्ट गया, दैट इज इमटेरियल। वो चीजें प्रीवियस प्रोसीडिंग्स की हम प्रोवाइजो में कवर कर चुके हैं। तो जो सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग के साथ मेन प्रोविजन डील करता है, उस प्रोसीडिंग्स में जो उस विटनेस को कोर्ट में आने से रोक रहा है, उस पार्टी को हम एडवर्स पार्टी कह रहे हैं। अब क्लियर है प्लीज? बेटा क्लियर है? बताइए, इंपॉर्टेंट है ये, आपको मेंस में क्वेश्चन मिलेंगे इससे रिलेटेड। यस मैम। अंशुमन तुझे क्लियर है बेटा? अंशुमन आपको क्लियर है? अंशुमन आपको क्लियर है बेटा? अश्वनी आपको क्लियर है? यस मैम। बेटा बता फिर, प्रोवाइजो जो प्रोवाइजो में कंडीशन है और जो मेन प्रोविजन में एडवर्स पार्टी है, दोनों में क्या फर्क है? मैम जो प्रोवाइजो में एडवर्स पार्टी है वो पार्टी है जो पहले वाले सूट में जिसके अगेंस्ट विटनेस आया था। इसका मतलब जो एक पार्टी ने विटनेस को बुलाया, तो जिस पार्टी ने नहीं बुलाया, जिसके पास राइट एंड अपॉर्चुनिटी था उसको क्रॉस एग्जामिन करने क्रॉस एग्जामिनेशन का, उसको हम एडवर्स पार्टी कह रहे हैं। और मेन प्रोविजन में जो सब्सिक्वेंट सूट में जिसके जो उसे आने नहीं दे रहा है, इसे चाहे मतलब एज अ विटनेस आने से रोक रहा है। ओके, चाहे वो भी हो सकता है जिसने विटनेस को इनिशियली बुलाया था और ऑपोजिट पार्टी भी हो सकता है। मेन प्रोविजन में तो जो भी विटनेस को आने से रोक रहा है उसको हम एडवर्स पार्टी कह रहे हैं। यही है बेटा, यही इसका मतलब है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब कोई वरुण तुझे क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो फिर, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो। This proviso
This proviso therefore obviously protects the right of the adverse party in the previous proceedings, previous लिख सकते हैं, first लिख सकते हैं, and not the party who produced the witness. ये तो था बेटा प्रोवाइजो में. नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए. The phrase adverse party used in the main provision इसको आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिख लीजिए. Kept out of the way by the adverse party refers to that adverse party who is creating obstruction for the witness to come to court. Therefore, the evidence given by a witness who is kept out of the way by the adverse party is admissible upon the broad principle of justice. मैम प्लीज रिपीट करिए. Is admissible upon Ma'am. the. Yes, Sharon, बोल बेटा. मैम रिपीट कर दो प्लीज. Okay. The evidence given by a witness who is kept out of the way by the adverse party is admissible upon the broad principle of justice, which will not permit a party to take advantage of his own wrong. इसका मतलब जो उसको आने नहीं दे रहा उसी को हम उसके रॉन्ग का एडवांटेज नहीं लेने देंगे, और वैसे ही जो उसने प्रीवियस प्रोसीडिंग्स में अपना एविडेंस दिया है हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे. क्लियर है प्लीज बेटा? कोई डाउट है तो पूछो. कोई डाउट है तो पूछो. कोई डाउट है तो पूछिए. कोई डाउट है तो पूछो बेटा. नो मैम. ओके बेटा, ये तो हमने एडवर्स पार्टी से रिलेटेड लिखे है. सौरभ, कल भी आपने कुछ लिखा था नोटबुक में? एग्जाम्पल लिखा था मैम. उससे पहले Conditions for invoking section 33. रीड कर बेटा. कोमल रीड करना एक बार.
Conditions for invoking section 33 are: number 1, evidence given by a witness; number 2, where A, in a judicial proceeding, or B, before any person authorized by law to take it; number 3, relevancy, in the subsequent judicial proceeding or in a later stage of a same judicial proceeding; number 4, circumstances where the evidence given by such a witness would be relevant: A, dead; B, cannot be found; C, incapable of giving evidence; D, presence cannot be obtained without an amount of delay or expense; E, kept out of the way by the adverse party. ये थर्ड पॉइंट था ना बेटा जो हमने सर्कमस्टांसेस मेंशन किए हैं? फोर्थ था मैम, थर्ड रेलेवेंसी, सेकेंड प्रोसीडिंग था. ठीक है, फिर आप फिफ्थ लिखो बिकॉज ये हेयर से एविडेंस है बेटा, जिसको हम सेकेंडरी एविडेंस कहते हैं, क्योंकि वो विटनेस है, उसने जो कोर्ट में बोला दैट पर्सन कैन नॉट बी कॉल्ड इन कोर्ट, तो उसने जो वहां पर बोला है वो हम उसको यहाँ पर रेलेवेंट मानना चाहते हैं. तो अब नेक्स्ट फिफ्थ या फोर्थ जो भी है वो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. यूज ऑफ सेकेंडरी एविडेंस इज लिमिटेड कहाँ पे लिखना है बेटा. उसमें लिखना है फिफ्थ को. सुल्तान, हम ना कल कंडीशंस लिख रहे थे कि सेक्शन 33 को क्यों इन्वोक करना है या किन कंडीशंस में सेक्शन 33 को हमने इन्वोक करना है. तो हमने सबसे पहले लिखा था कि एविडेंस विटनेस का होना चाहिए, सेकंड कहाँ होना चाहिए, या जुडिशियल प्रोसीडिंग में होना चाहिए या एनी पर्सन हु इज ऑथोराइज्ड बाय लॉ टू टेक इट. थर्ड हमने रेलेवेंसी लिखा था, किसमें कब रेलेवेंट होगा, या तो सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स या फिर लेटर स्टेज ऑफ द सेम प्रोसीडिंग्स. फोर्थ हमने 5 सर्कमस्टांसेस की हैं जब ये सेकेंडरी या हेयर से एविडेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं. और फिफ्थ हमने कहा है कि जो ये सेकेंडरी एविडेंस को प्रोड्यूस करना है वो कैसे गवर्न होगा. जो 3 प्रोवाइजोस है ना वो गवर्न कर रहे हैं कि कब ऐसा हेयर से एविडेंस, जिसको हम सेकेंडरी एविडेंस कह रहे हैं, व्हेन दैट एविडेंस इज एडमिसिबल, तो वो हम लिख रहे हैं. ये आपका फिफ्थ पॉइंट है. अब ठीक है, प्लीज क्लियर है सुल्तान आपको? यस मैम. यस, इसमें लिखिए यूज ऑफ सच सेकेंडरी एविडेंस is limited by 3 provisos is limited by 3 provisos, and such evidence will only be admissible if the following 3 conditions are fulfilled. If the following 3 conditions are fulfilled. First, if the proceeding was between the same parties, or their representative in interest, Second, if the adverse party in the first proceedings had the right and opportunity to cross-examine. Third, if the questions in issue
were substantially the same, is substantially the same in the first as in the second proceeding, as in the second proceeding. इसके नीचे एक लाइन लिख लीजिए, मैम एविडेंस सी पॉइंट रिपीट कर दोगे? इफ द क्वेश्चन इन इशू के बाद क्या था, सी पॉइंट रिपीट कर दो प्लीज. were substantially the same, were substantially the same in the first as in the second proceeding, as in the second proceeding. इसके नीचे नोट लिख लीजिए, evidence given on different occasion, evidence given on different occasion is also admissible to contradict a witness, section 155, and to corroborate him, or to corroborate him. Section 1, admissible to contradict a witness, ये आपका सेक्शन 157(5) है बेटा, ये सेक्शन 155 है, और टू कॉरोबरेट हिम ये 157 है, और टू कॉरोबरेट हिम ये 157 है. ठीक है बेटा, क्लियर है आपको? यस मैम. बेटा ये सेक्शन के सिर्फ ब्रॉड फ्रेमवर्क था, अभी भी हमने सेक्शन नहीं किया. ये जो आपके सेक्शन के आपने 5-6 कंडीशंस लिखी हैं, बिकॉज इसमें प्रोवाइजोस के भी सेपरेट इश्यूज हैं और उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, और सेक्शन को अभी हम फिर से डिटेल में अभी हमने करना है, बिकॉज सेक्शन के पहले ब्रॉड फ्रेमवर्क को समझना बहुत जरूरी है. तो पहले आप इसके क्वेश्चंस लिखिए, आप क्वेश्चंस लिखिए बेटा, क्वेश्चंस लिखिए जो आपके सेक्शन 33 में बनते हैं, क्वेश्चंस लिखिए. डिस्कस the principle behind section 33 of Indian Evidence Act. Also enumerate the preconditions to be fulfilled, before invoking this statutory provision, Second question लिख बेटा, second question लिखो, evidence of deposition in formal trials, evidence of depositions in formal trials is admissible. Full stop. Discuss with special reference to statutory provision and decided case laws.
बेटा अब कोई डाउट है तो पूछो, अब कोई डाउट है तो पूछो, बिकॉज कल हमारा सेक्शन 32, 33 वाइंड अप हो जाएगा और परसों हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सेक्शन 45, जिसमें हम एक्सपर्ट ओपिनियन की बात कर रहे हैं, तो वो हम उसमें डील करेंगे। तो आप कल अपना एक बार आप रिवाइज कर लेना, आपका सेक्शन 33 कल वाइंड अप हो जाएगा along with one issue of section 32 nature of proceedings का। बेटा सेक्शन 33 इज बिट टेक्निकल, ये टेक्निकल है, इवन बच्चों को क्वेश्चन ही समझ नहीं आता जो आपको पेपर में होता है 33 में से कि ये 33 का क्वेश्चन है। तो आप अपना एविडेंस आप देख लो, जो आपके 10 ईयर हैं उसमें 33 के कौन से क्वेश्चंस आए हैं, 32 और 33 उसको फिर हम कल डील करेंगे। कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा on chapter statement by persons who cannot be called as witnesses। ठीक है प्लीज, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू बेटा।